Hello everyone, welcome to part 2 of my video, and now we'll be talking about malignant tumors. I'm hoping the positioning is better now, okay? So we'll be discussing the nomenclature. So there are similarities with the nomenclature for the benign tumors and their differences because there are certain additions and there are certain subtractions, so to speak. Right? Okay. So malignant neoplasms arising in solid mesenchymal tissues or its derivatives are called सार्कोमास। ठीक है, यानी हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सार्कोमा जब एक मेलिग्नेंट ट्यूमर डिराइव्ड हो एक सॉलिड मीजनकाइमल टिश्यू से। ठीक है ना। लेकिन देखिए ना, जो मीजनकाइम की बात है ना, वी रेफर टू अ मीजनकाइमल टिश्यू, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ब्लड इज़ अ मीजनकाइमल टिश्यू, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ सॉलिड मीजनकाइमल टिश्यू ऑब्वियसली। तो अगर एक मेलिग्नेंट ट्यूमर डिराइव्ड है एक सॉलिड मीजनकाइमल टिश्यू से या उसके किसी डेरिवेटिव से, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए वी विल यूज़ द टर्म सार्कोमा। जबकि अगर एक मेलिग्नेंट ट्यूमर डिराइव हो रहा है फ्रॉम द मीजनकाइमल सेल्स ऑफ द ब्लड, तो फिर हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। ठीक है, डिपेंड, क्योंकि थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसको अब देखते हैं अभी। ठीक है, और सार्कोमास को हम फर्दर डेजिग्नेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल टाइप कॉम्पोजिशन। ठीक है, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स देयर सेल ऑफ ओरिजिन। एग्जाम्पल देते हैं, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि कंप्राइज्ड है ऑफ एडिपोसाइट लाइक सेल्स, यानी वो फैट लाइक सेल्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो हम उस को क्या कहेंगे, वट वुड बी द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मेलिग्नेंट ट्यूमर, उसको हम कहेंगे लाइपोसार्कोमा। लाइपो बिकॉज में लिपोसाइट लाइक सेल्स हैं, सार्कोमा बिकॉज ऑब्वियसली वो एक डिराइव्ड है एक सॉलिड मीजनकाइमल टिश्यू से, दैट बीइंग द एडिपोस टिश्यू। जाहिर है ना, एडिपोस टिश्यू एक सॉलिड मीजनकाइमल टिश्यू है। ब्लड ऑब्वियसली एक सॉलिड मीजनकाइमल टिश्यू नहीं है, इवन दो इट इज़ अ मीजनकाइमल टिश्यू, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है जो कि कंपोज्ड है ऑफ कॉन्ड्रोसाइट लाइक सेल्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट लाइक सेल्स पर अगर वो कंपोज्ड है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोसार्कोमा। सार्कोमा का हम इस्तेमाल करेंगे सफिक्स, उससे पहले हम लगा देंगे कॉन्ड्रो, बिकॉज कौन से सेल्स बना रहे हैं, कॉन्ड्रोसाइट लाइक सेल्स। आपको पता होना चाहिए ना कि कॉन्ड्रोसाइट लाइक सेल्स की एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, दे लुक अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, उनकी उनमें जो न्यूक्लियाई होते हैं उनमें जैसे लग नहीं रहा होता जैसे कि आइज़ हो, उस तरह के पेरेंट्स आती हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। अब हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। देखो, ये तो मीजन कायम होगी ना। अब हम एपिथीलियम की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द एपिथीलियम, तो बहुत सारे एपिथीलियम है। स्किन वाली एपिथीलियम है, जीआईटी की एपिथीलियम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एपिथीलियम है, यूरिनरी ट्रैक्ट की एपिथीलियम है। ठीक है, बहुत सारी एपिथीलियम है। और इन एपिथीलियम का एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन कंसिडर करें, जब एक जाइगोट बनता है तो ड्यूरिंग इट्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वी गेट स्ट्रक्चर नोन एज ए 3 जर्म लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, प्लास्टोमा। ठीक है, और बाद में वो गैस्ट्रोला में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पॉइंट ये है कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और इन सब में से एपिथीलियम की डेरिवेशन होती है, द एपिथीलियम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। स्किन की जो एपिथीलियम है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, वो एक्टोडर्म से डिराइव होती है। ठीक है, जबकि जो एपिथीलियम होती है ना जीआईटी की और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो एंडोडर्म से डिराइव्ड होती है। सही, तो तीनों जर्म लेयर से डेरिवेशन हो रही है एपिथीलिया ऑफ द बॉडी के। इस ये पहला एक कॉन्सेप्ट है जिसको जो मैं चाहती हूँ कि आपकी जहन में फिर से क्लियर हो जाए। तो जब कोई भी मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है ना किसी भी एपिथीलियल टिश्यू का, तो उसको हम डिराइव करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कार्सिनोमा। डजेंट मैटर कि टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्या है, आप उसके लिए सफिक्स इस्तेमाल करेंगे कार्सिनोमा। ठीक है ना। वो मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म जो कि अराइज करता है रीनल ट्यूबुलर एपिथीलियम में। ठीक है, जो रीनल ट्यूबुलर एपिथीलियम है ना, उसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म से। अगर आपको याद हो तो फॉर्मेशन होती है ना किडनी की, राइट, किडनी का यूरेटर होता है। ठीक है, और यूरेटर की एंट्री होती है ब्लैडर में, और रीनल एपिथीलियम भी होती है। ठीक है, लेकिन किडनी कैसे बनती है, एम्ब्रियोलॉजिकली स्पीकिंग, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द किडनी, उसमें वी टॉक अबाउट द मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम। ठीक है, देयर ऑल दो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और नेफ्रोजेनिक कॉर्ड होती है, और ये सारे मेसोडर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका मतलब है ना कि ऑब्वियसली जो एपिथीलियम है दैट इज़ ऑल्सो बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। तो इस केस में जो थर्ड जर्म लेयर है ना, दैट इज़ लीडिंग टू द डेरिवेशन ऑफ द रीनल ट्यूबुलर एपिथीलियम। ऑलराइट, सो
Thus, malignant neoplasms arising in the renal tubular epithelium, ठीक है, those arising from the skin जो कि ectoderm से derive होती है, and the lining epithelium of the gut जिसका origin endoderm है ना, इन तमाम को हम carcinomas term करते हैं. Furthermore, mesoderm may give rise to carcinomas और sarcomas, ठीक है. मीजोडर्म से कार्सिनोमास भी बन सकते हैं और सार्कोमास भी बन सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. मीजोडर्म से देखो ना, सिर्फ एपिथेलियम नहीं बन रही, द रेस्ट ऑफ द किडनी टिश्यू इज ऑल्सो गेटिंग डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म, ठीक है, द रीनल कॉर्टेक्स, द रीनल मिडेला, ठीक है, उधर जो सेल्स हैं वो कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, इंटस्टिशियम, सारों की डेरिवेशन कहाँ से हो रही है, ऑब्वियसली मीजोडर्म से ही हो रही है. इसका मतलब है कि अगर मीजोडर्म का ट्यूमर होना तो वो कार्सिनोमा भी हो सकता है अगर एपिथेलियल ओरिजिन का हो, वो सार्कोमा भी हो सकता है अगर वो मीजेनकाइमल ओरिजिन का हो. इसके अलावा मीजोडर्म से हिमैटोलिम्फॉइड ट्यूमर्स भी बनते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय हिमैटोलिम्फॉइड ट्यूमर्स? ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास. सो लेट्स गो विद दिस अगैन इन अ वे दैट इज़ ईजी टू रिमेंबर. जब हम मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात कर रहे होते हैं ना, व्हेन वी आर क्लासिफाइंग दी मेलिग्नेंट ट्यूमर्स वी डिवाइड देम इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल टाइप ऑफ ओरिजिन. वी आर टॉकिंग अबाउट malignant tumors and this, ठीक है, malignant tumors की हम बात करें, दो तरह के होते हैं. First of all we have a sarcoma. A sarcoma is a malignant tumor that is derived from a solid mesenchymal tissue, ठीक है. एक solid mesenchymal tissue से जब भी एक malignant tumor derive होता है उसे हम sarcoma कहते हैं. जब एक malignant tumor epithelium से derive होता है उसको हम carcinoma कहते हैं. It doesn't matter कि कहाँ की epithelium है और किस germ layer से epithelium derive हो रही है. We would still use the term carcinoma to describe it. Carcinoma, ठीक है. So we have so far talked about sarcoma जो कि एक solid mesenchymal tissue से derive हो रहा है, carcinoma जो कि epithelium से derive हो रहा है. इसके अलावा जो थर्ड है ना, which is the hematolymphoid tumor जिसमें leukemia और लिम्फोमा शामिल है. देखो लिम्फोमा के एंड में यूँ करके आप लिखते हैं ना, यू पुट द सफिक्स ओमा एट द एंड ऑफ इट, और आप सोचते हैं कि ये बिनाइन ट्यूमर होगा, बिकॉज जब हम बिनाइन ट्यूमर्स की नेमिंग कर रहे थे तो वी सेट के ऑफन टाइम्स हम सिंपली ओमा ऐड कर देते हैं. फाइब्रस टिश्यू से आ रहा है तो फाइब्रोमा, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट से आ रहा है कॉन्ड्रोमा. इट वॉज वेरी ईजी. यानी अगर उसमें अगर कोई चीज़, अगर एक बिनाइन ट्यूमर है जो कि ना तो पेपिलोमा है, ना वो एडिनोमा है, ना वो सिस्ट एडिनोमा है, ठीक है, अगर वो इन क्राइटेरियाज में नहीं आ रहा और वो बिनाइन ट्यूमर है तो आप सिंपली उसके एंड पे ओमा लगा देते हैं. और एक जनरल सा रूल है कि वो ट्यूमर्स इनके एंड पे सिर्फ ओमा आ रहा है तो वो बिनाइन होते हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन इज़ लिम्फोमा जो कि नॉमेनक्लेचर के हिसाब से लगता है कि बिनाइन ट्यूमर है, जो जनरल रूल्स फॉलो होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है. सार्कोमा है, कार्सिनोमा है एंड हेमाटोलिम्फॉइड ट्यूमर्स हैं जो कि मेलिग्नेंट होते हैं. आपने कभी नहीं बोला ल्यूकीमिया इज़ ईजी. ल्यूकीमिया इवन आप अपनी लेमन नॉलेज से भी आपको पता है कि वो मेलिग्नेंट ही होते हैं बिकॉज ऑफ जस्ट हाउ डेंजरस दे आर. लेकिन लिम्फोमा भी मेलिग्नेंट होता है. हेमाटो लिम्फॉइड ट्यूमर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए इन योर ब्रेन. हेमाटो लिम्फॉइड ट्यूमर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट जो कि इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है. Carcinomas, which we've stated, are those tumors, those malignant tumors which are derived from the epithelium, ठीक है. We just talked about those over here. इनको हम further subdivide करते हैं. अगर एक कार्सिनोमा एक glandular pattern से grow कर रहा है, if a carcinoma is growing in a glandular pattern, we refer to it as an adenocarcinoma, ठीक है. Alright, what do we call it? We call it an adenocarcinoma. Nothing too difficult about this concept. अगर एक कार्सिनोमा है और वो ग्लैंड लाइक पैटर्न में, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर कार्सिनोमा का वो ग्लैंड लाइक है, ठीक है, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो मॉर्फोलॉजी है, माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक जो भी, वो ग्लैंड लाइक है, तो आप उसे सिर्फ कार्सिनोमा नहीं कहेंगे. यू विल बेसिकली एक्सपैंड द टर्म टू शो द फीचर एंड यू विल कॉल इट एन एडिनोकार्सिनोमा. आई एम होपिंग कि ये जो पर्टिकुलर कलर है ये क्लियर है. एडिनोकार्सिनोमा. This is the first thing to keep in mind. Second point ये है, अगर कार्सिनोमा प्रोड्यूस करता है स्क्वेमस सेल्स को तो वी कॉल इट अ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. राइट, क्या हम उसे कहेंगे? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहेंगे अगर वो ट्यूमर स्क्वेमस सेल्स बना रहा है. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहेंगे.
सो फार इट्स नॉट दैट हार्ड, बस याद रखें। कार्सिनोमा अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर का एपिथेलियल ओरिजिन है, एडिनो कार्सिनोमा अगर साथ में इसका स्ट्रक्चर ग्लैंडुलर है, और अगर स्क्वीमस सेल बेस्ड है तो फिर हम उसे स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। समटाइम्स डिफ़िकल्ट होता है कि आप टिश्यू या ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। और समटाइम्स जैसे इसकी क्या वजह हो सकती है, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। अगर इसकी इतनी कम डिफ्रेंशिएशन हो कैंसर सेल की कि यू आर नॉट इवन एबल टू टेल कि ये इनिशियली किस चीज़ से डिराइव हुआ था, तो आप उसे फिर क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कार्सिनोमा है ना, ये जो पर्टिकुलर मेलिग्नेंट ट्यूमर है ना, इट इज़ पोअरली डिफ्रेंशिएटेड, या फिर वो है अनडिफ्रेंशिएटेड, यानी डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं। जब हम कंपेयर करते हैं ना बिनाइन एंड मेलिग्नेंट को, तो हम कहते हैं कि बिनाइन ट्यूमर है ना वो जनरली वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में एक स्पेक्ट्रम होता है, वो काफ़ी अच्छे डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं और बहुत ही पोरली डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं। इसलिए ये पर्टिकुलर बात ध्यान में रखना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि एक पर्टिकुलर न्यूप्लाज्म में जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है ना, वेदर वो बिनाइन न्यूप्लाज्म था या मेलिग्नेंट था, दो सेल्स दे रिजेंबल ईच अदर, दे आर सिमिलर टू ईच अदर मॉर्फोलॉजिकली स्पीकिंग एंड इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर, बट समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं अमंग द सेल्स इन द सेम न्यूप्लाज्म और द सेम ट्रांसफॉर्म्ड मास, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है? अगर समटाइम्स डाइवर्जेंट डिफ्रेंशिएशन हो जाए, उस केस में जो ट्यूमर्स बनते हैं ना, उनको हम कहते हैं मिक्स ट्यूमर्स। मिक्स ट्यूमर्स में जो सेल्स होते हैं ना, दे आर नॉट शेयरिंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक दूसरे को इतना रिजेंबल नहीं करता है, ठीक है। वी नॉर्मली से कि एक ट्यूमर का ओरिजिन मोनोक्लोनल होता है, यानी एक क्लोन होता है एक सेल का जिसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई म्यूटेशन हो जाती है और वो मेलिग्नेंट हो जाता है। और वो जो सेल है ना, वो जो एक सेल था ना, एक अकलौता इंडिविजुअल सेल, वो इतना प्रोलिफरेट करने लगता है कि उससे न्यूप्लाज्म बन जाता है। ये एक जनरल रूल है जो कि हमेशा एप्लीकेबल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्यूमर्स मोनोक्लोनल है, बिकॉज आप पीछे जाएंगे ना तो एक सिंगल क्लोन था जो कि रिस्पॉन्सिबल था इस हमारे सारे तमाशे के लिए। तो आप मे बी माइट बी कन्फ्यूज, आप एक मिक्स ट्यूमर को देख रहे होंगे, आप उसकी मॉर्फोलॉजी को देख रहे होंगे, न्यू से कि अच्छा ये एक सेल है, इसके पास ही दूसरा सेल है, लेकिन ये सेल एक दूसरे से बहुत फ़र्क है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली स्पीकिंग। एंड यू माइट हैव दिस मिसकंसेप्शन कि मे बी मिक्स ट्यूमर्स आर नॉट मोनोक्लोनल, यू वुड बी रॉन्ग। होते वो भी एक ही सेल से डिराइव है, लेकिन वो जो सेल है ना वो थोड़े डिफरेंट, उसकी जो सेल के डॉटर सेल्स है ना वो डिफरेंट लाइन में लग जाते हैं, ठीक है, मतलब कि वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, वो डिफरेंट लाइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन में जाते हैं। एक डॉटर सेल एक तरफ जाता है, दूसरी डॉटर सेल दूसरी तरफ जाती है, ठीक है, सो दे एंड अप एट डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन ये जो MCQ वो पूछेंगे ना, वो ये पूछेंगे कि मिक्स ट्यूमर्स आर दे ऑफ मोनोक्लोनल ओरिजिन और नॉट, एंड दे आर इंडीड ऑफ मोनोक्लोनल ओरिजिन। इस बात पर कोई शक नहीं है। ओके, लेट मी डू इट लाइक दिस ताकि आपको अच्छे से ये नज़र आए। मिक्स ट्यूमर्स आर स्टिल ऑफ मोनोक्लोनल ओरिजिन, ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है, but the progenitor cells in such tumors have the capacity to differentiate down more than one lineage, ठीक है। एक जो आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए ना, इज द मिक्स्ड ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। अगेन दिस इज नॉट कम्प्लीटली न्यू टू यू। हेड एंड नेक एनाटमी सेकेंड ईयर में वी टॉक्ड अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड्स, उनमें स्पेसिफिकली वी टॉक्ड अबाउट द पैरोटिड ग्लैंड, इसमें हमने स्ट्रक्चर एंड बाउंड्रीज पढ़ी थी। क्लिनिकल्स में वी टॉक्ड अबाउट द मिक्स्ड ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, राइट, दैट वाज इम्पॉर्टेंट। एंड वी टॉक कि अगर वो मेलिग्नेंट हो जाए तो क्या फीचर्स आते हैं, फेशियल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में पेन होता है एक्सेट्रा, एंड जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो हार्डन हो जाते हैं और वो फिक्स हो जाते हैं, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स्ड ट्यूमर इज़ द मिक्स्ड ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अभी इसको ध्यान में रखें, देन वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। अभी मेलिग्नेंट एंड बिनाइन की बेसिस पर ना सोचें, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मिक्स्ड ट्यूमर। देखो, ऐसे जो ट्यूमर्स होते हैं ना, दे हैव ऑब्वियस एपिथेलियल कंपोनेंट्स डिस्पर्स्ड थ्रू आउट अ फाइब्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा। जो फाइब्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा है ना, दैट सजेस्ट ए मेसेनकाइमल ओरिजिन, ठीक है, लेकिन अंदर आपको ऑब्वियसली एपिथेलियल कंपोनेंट्स नज़र आएंगे ट्यूमर के, और साथ में आपको आइलैंड्स नज़र आएंगे बोन के और कार्टिलेज के। ज़ाहिर है जो बोन और कार्टिलेजनस पार्ट है ना इस ट्यूमर का, दैट इज़ ऑब्वियसली ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन। तो आपको एपिथेलियल कंपोनेंट भी एक ही ट्यूमर में नज़र आ रहा है, और उसी ट्यूमर में मेसेनकाइमल कंपोनेंट भी नज़र आ रहा है, मेसेनकाइमल कंपोनेंट बीइंग द आइलैंड्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है ना। ये सारे डाइवर्स एलिमेंट्स हैं ना, वो ओरिजिनेट करते एक ही सिंगल ट्रांसफॉर्म्ड सेल से हैं, और वो कौन सा सेल होता है? सिंगल ट्रांसफॉर्म्ड एपिथेलियल सेल। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, तो इट हैज़ एन एपिथेलियल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट इज़ एन एपिथेलियल ओरिजिन, बल्कि शायद एपिथेलियल कहना इज़ नॉट
क्योंकि सारे ग्लैंड है ना, एक्टोडर्मल ओरिजिन है एंड लाइक एनी ग्लैंड एपिथेलियल, ठीक है। All of these diverse elements are thought to derive from a single transformed epithelial progenitor cell. Because normally जब आप parotid gland की बात करते हैं तो जो glands हैं, जो acini है, वहाँ तो सारे epithelium ही होती है ना, और ducts में भी epithelium होती है, that is the parenchymal part of the gland. और बीच में ज़ाहिर है connective tissue होता है which is the mesenchymal portion, but that is just forming the stroma, that is not forming the parenchyma. And we know कि जो neoplastic cell है ना, जो neoplastic part है ना, that is derived from the parenchyma. तो ये बातें ध्यान में रखनी है. All of these diverse elements are thought, diverse elements में epithelial component neoplasm का, neoplastic epithelial component और साथ में neoplastic bony and cartilaginous component, ठीक है। ये तमाम डिराइव होते हैं एक सिंगल ट्रांसफॉर्म्ड एपिथेलियल प्रोजेनेटर सेल से, बिकॉज ज़ाहिर है नॉर्मल सेल में जो नॉर्मल पेरोटिड ग्लैंड जो होता है ना, उसका पेरेन्काइमल पार्ट इज जस्ट द एपिथेलियल पार्ट. अगर इसमें कोई मसला हो जाए कि म्यूटेशन हो जाए, वो न्यूप्लास्टिक हो जाए, और अगर फॉर एग्जांपल इट इज़ गोइंग एंड नॉर्मली ये जाता ही मिक्स ट्यूमर रूट पर है, तो उसी से मीजेनकाइमल कंपोनेंट बनता है मिक्स ट्यूमर का, और उसी से एपिथेलियल कंपोनेंट भी बनता है. और मीजेनकाइमल कंपोनेंट में क्या है? आइलैंड्स ऑफ बोन एंड आइलैंड्स ऑफ कार्टिलेज. ठीक है. तो जब आपने इस पर्टिकुलर नियोप्लाज्म को डेजिग्नेट करना होता है ना, तो वी कॉल इट प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा. एडिनोमा क्यों कहते हैं? बिकॉज ज़ाहिर है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्लैंडुलर टिश्यू एंड इट टेंड्स टू हैव ग्लैंडुलर फीचर्स. ठीक है, बिकॉज एपिथेलियल कंपोनेंट होता है ना ट्यूमर में. सो वी यूज़ द टर्म एडिनोमा. आप प्लियोमॉर्फिक क्यों कहते हैं? बिकॉज जो सेल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत फ़र्क होते हैं. प्लियोमॉर्फिक का ये मतलब होता है कि डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी. सेल्स हैं एक पर्टिकुलर ट्यूमर में, साइज़ फ़र्क है, न्यूक्लियस की शेप फ़र्क है, न्यूक्लियस का साइज़ फ़र्क है. देयरफॉर वी यूज़ द टर्म प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा to refer to a mixed tumor of the parotid gland. I'll write this down so this will be easier to retain. What do we call it? We call it a pleomorphic adenoma. Pleomorphic का मतलब भी पता होना चाहिए, because this is not a term जिसको आप पहली बार और आखिरी बार क्या कहते हैं इनकाउंटर करेंगे. ये बाद में भी आप इनकाउंटर करेंगे, इसलिए बेटर है कि प्लियोमॉर्फिक का मतलब आपको अभी ही समझ आ जाए. प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा. प्लियोमॉर्फिक का मतलब कि जब सेल टाइप्स, जो सेल्स हैं ना एक पर्टिकुलर मैस में, इस केस में न्यूप्लास्टिक मैस में, वो एक दूसरे से काफ़ी डिफर करते हैं, यानी उनमें काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है. प्लियोमॉर्फिक, मॉर्फिक एज इन मॉर्फोलॉजी. ऑलराइट, ये जो अब एज प्रीवियसली स्टेटेड कि व्हेन वी स्टडीड दिस इन सेकेंड ईयर ग्रॉस एनाटॉमी, तो वी टॉक्ड अबाउट इट एज बीइंग rather innocent and sometimes ये malignant हो जाता है. एंड जब वो malignant हो जाता है, आपको कैसे पता चलता है? पेन की वजह से, एंड क्योंकि जो lymph nodes एरियाज में होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं. एंड फिक्स lymph nodes आर a characteristic of malignant tumors. याद रखना है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बिनाइन है, एंड इसलिए मैं कह रही थी कि अभी आप malignant एंड बिनाइन की टर्म्स में ना सोचें. सही, लेट्स मूव ऑनवर्ड्स. अच्छा, अब हम बात करते हैं फाइब्रो एडिनोमा की. फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट एक कॉमन मिक्स ट्यूमर है. क्या? फाइब्रो एडिनोमा. अब इसको फाइब्रो क्यों कहते हैं? एडिनोमा तो सजेस्ट कर रहा है कि एक एपिथेलियल ओरिजिन है, जबकि फाइब्रो इज सजेस्टिंग अ मेसेनकाइमल ओरिजिन. इवन इफ यू फॉरगेट दिस पर्टिकुलर लाइन, इफ़ यू एनकाउंटर दिस इन एन एग्जाम एंड इफ़ यू वर टू पे क्लोज अटेंशन, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा. फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट इज अनदर कॉमन मिक्स ट्यूमर, एंड दिस बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, is a mixture of proliferating ductal elements यानी epithelial element, जिसको हम एडिनोमा टर्म कर रहे हैं, जो कि embedded है एक लूज fibrous tissue में, which is the fibroma component. अच्छा, अब हम कंपैरिजन करते हैं. Unlike pleomorphic adenoma, only the fibrous component is neoplastic. Pleomorphic adenoma में epithelial and mesenchymal जो component था वो दोनों neoplastic था. But interestingly, in the case of the fibroadenoma, even though it is a mixed tumor with both epithelial component एंड यू नो फाइब्रस कॉम्पोनेंट, सिर्फ जो फाइब्रस कॉम्पोनेंट है ना वो नियोप्लास्टिक है. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वी स्टिल हैव द टर्म फाइब्रो एडिनोमा इन कॉमन यूजेज. ऑल्दो आप सोचेंगे कि टेक्निकली यू शुडंट बी कॉलिंग इट अ फाइब्रो एडिनोमा बिकॉज जो ग्लैंड वाला पोर्शन ऑफ द नियोप्लास्टिक है ही नहीं, बट स्टिल वी यूज़ इट. खैर, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं मेडिसिन में, यू जस्ट हैव टू गो विद इट. अब वी सो फार टॉक्ड अबाउट प्लियोमॉर्फिक and pleomorphic adenoma, and we've talked about the fibroadenoma of the female breast. अब हम एक और पर्टिकुलर ट्यूमर की बात करते हैं, known as